हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑब्जेक्ट। आज मैं आपके लिए सार संग्रह युक्ति पब्लिकेशन की ये पीडीएफ लेकर आया हूँ जो कि 209 पेजेस की है और इसमें लूसेंट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो 70 to 90% आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अगर आप ये बुक देखना चाहते हैं तो ये yuktipublication.com में आप इसको देख भी सकते हैं। तो मैं आपको पहला टॉपिक पढ़ाता हूँ यहाँ पर हिस्ट्री का। मैं एक एक करके सब टॉपिक पढ़ाऊँगा और उसके प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। तो अगर आप इन फ्यूचर पूरा कंप्लीट करना चाहेंगे ये बुक को तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक है जो कि लूसेंट में थर्ड टॉपिक है, यहाँ पर पहला टॉपिक है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है जो कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? इसका राइट आंसर है सुरकोटदा। मैं आपको बताना चाहूँगा सुरकोटदा जो कि बलूचिस्तान में है इस समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सेलखड़ी। मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका राइट आंसर है सेलखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका राइट आंसर होगा कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। काफ़ी लोगों को लगता है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उनका रहन सहन ग्रामीण होगा, लेकिन इसका राइट आंसर शहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो जब आपने देखा जिस तरीके से कि सभ्यता जो थी वो शहरी थी, तो वहाँ पर ईंटों के मकान बनाए जाते थे। तो राइट आंसर होगा ईंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वहाँ कपास की खेती बहुत होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका आंसर तो काफ़ी लोगों को पता ही होगा, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का पतन नगर जिसे हम बंदरगाह कहते हैं कौन सा था? मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा लोथल। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? ये इसका राइट आंसर लोथली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन। मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? इसका राइट आंसर होगा सिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। इसका राइट आंसर होगा अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। हड़प्पा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, ये कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा धोलावीरा में। मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, ये कहाँ पर पता चला है? धौलावीरा में। इसका राइट आंसर होगा धौलावीरा।
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? उनको लाल रंग किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा लाल रंग। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो, जो कि यहाँ पर स्नान घर भी सबसे बड़ा जो कि मिला था, वो भी यहीं पर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर है दयाराम साहनी एवं रखलदास बनर्जी। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह थे दयाराम साहनी एवं रखलदास बनर्जी। ओके ओके, अब हम चलते हैं ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई हुई थी तो उसके प्रभारी कौन थे? ये अंग्रेजों का समय शासन था, तो सर जॉन मार्शल इसके प्रभारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो जो मोहर मिली थी जिस पशु की, वो थी बैल। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। किस किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका राइट आंसर होगा बैल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? राइट आंसर है कालीबंगा से। मैं बताना चाहूँगा, कालीबंगा से ही जोते गए खेत का तथा ईंटों की नक्काशी कालीबंगा से ही मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ये वही जो मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, मैंने जो अदर फैक्ट्स में, कि ईंटों का अलंकरण जिसका मतलब है ईंटों की नक्काशी किस स्थान में मिली, तो इसका आंसर कालीबंगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नान घर पाया जाता है, ये मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था मोहनजोदड़ो में, तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका राइट आंसर होगा लोहा। एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो राइट आंसर होगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। ये नृत्य मुद्रा वाली स्त्री, ये वही नटराज की मूर्ति की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका आंसर है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से युग शवाधान का साक्ष्य मिला है? इसका राइट आंसर होगा लोथल। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः
आश्रित होता है संस्कृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है आग ऐतिहासिक युग से। ये आपके यूपीएससी प्री 1996 में आया था, 1996 में, और 39 भी बीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 1994 में, उसमें भी ये आ चुका है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आग ऐतिहासिक युग से। ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। हम जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व मानते हैं, तो इसको उनसे पूर्व रखे जाने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या बताया गया है? मृदभांड। मृदभांड मतलब इसमें मृदभांड वो होते हैं जैसे मिट्टी के बर्तन, इन सबको मृदभांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, इसका राइट आंसर होगा इसके पास विकसित विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। ये तो हमें बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार हैं। हम सिंधु घाटी के निवासियों की जो सभ्यता होती है हम किस प्रकार जान पाएँ? जाहिर सी बात है, हमने जो बर्तन हमें मिले, जो जेवर मिले, हथियार मिले, औजार मिले, जो भी उनकी कलाएँ मिली, हम चाहे उनका स्नान घर कह सकते हैं, उनकी नालियों बनाने का ढंग, जो भी हमें मिला है वो सब इन्हीं से पता चलता है। ओके, तो फिर ये कुछ इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचे हैं, ये हम कर लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो कि मैं न्यू वीडियो में आपको बताऊंगा, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। यह हमें पता है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ये मैं इसी क्वेश्चन पहले पूछ चुका हूँ, लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया है? पूर्व आर्य से। और विशाल स्नान गृह किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? ये भी मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मोहनजोदड़ो से। और ये यूपीपीएससी 2010 में और उत्तराखंड के एग्ज़ाम में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये गुजरात में है इस समय। ये गुजरात में ही पाया गया था लोथल स्थल, जब इसकी खुदाई हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। ठीक है, ये भी उत्तराखंड पीसीआर यूपीपीएससी में आ चुका है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार रिपीट कर लीजिए। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा इसका राइट आंसर होगा। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक सभ्यता का, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, और प्लेलिस्ट इसकी बनती जाएगी, तो आप एक एक टॉपिक करके अपना हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।